पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी को जनजातीय नायक बताया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर उनके भाषण का ग्राफिक फॉर्म में उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स से की गई पोस्ट में इसका खुलासा हुआ। सीएम खुद बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन इंसान है, लेकिन सवाल यह है कि उनके आसपास जिन अधिकारियों का मजमा लगा रहता है वो क्या कर रहे हैं, क्या सलाह देते हैं, कौन लिख रहा है उनके भाषण, आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सी एजेंसी संभाल रही है जो ये भी नहीं जांच रही कि क्या सही जा रहा है और क्या गलत। कौन है सीएम साहिब के सांस्कृतिक सलाहकार, कौन है इतिहास के सलाहकार। हमारी जानकारी में इस तरह के करीब 25 ओएसडी हैं सीएम साहब के, लेकिन नतीजा क्या है आपके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। दरअसल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में आयोजित समारोह में सीएम साहब शामिल हुए थे। यहां का जो उनका भाषण था वो उसके क्रिएटिव्स उनके सोशल मीडिया पेज पर डाले गए, मतलब हार्ड कॉपी में, जिसमें एमपी में शुरू किए गए 3 विश्वविद्यालयों को सीएम साहब ने जनजातीय नायकों को समर्पित बताया। सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल से पोस्ट कर तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी को भी जनजातीय नायक बताया। क्या लिखा उन्होंने वो आपको बताते हैं। जनजातीय नायकों की स्मृति में 3 नए विश्वविद्यालयों, क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन, क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना एवं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई है। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नामांकन में 21% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। हालांकि इस पोस्ट को अब डिलीट कर दिया गया है, होना भी यही था, लेकिन तब तक इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट जो हैं वो वायरल हो चुके थे और ये पहुंच गए किसके पास? कांग्रेस के पास। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सीएम के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, इतिहास का सम्मान जरूरी है, खिलवाड़ नहीं। तात्या टोपे मराठा थे, आदिवासी नहीं। रानी अवंतीबाई लोधी यानी कि ओबीसी समाज से थी, आदिवासी नहीं। गैर आदिवासी नायकों के नाम पर जनजातीय स्मृति गढ़ना आदिवासी पहचान और इतिहास दोनों की अनदेखी है। अगर सरकार सच में आदिवासियों को सम्मान देना चाहती है तो बिरसा मुंडा, भीमा नायक, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती जैसे असली जनजातीय नायकों को सामने लाए। प्रचार नहीं, ऐतिहासिक ईमानदारी चाहिए। तो ये डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर ये पोस्ट किया और सरकार पर निशाना साधा। अब आपको बताते हैं कि तात्या टोपे कौन थे। तात्या टोपे जो हैं वो, उनका सही नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। उनका जन्म 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे पेशवा नाना साहब के सबसे विश्वास पात्र सहयोगी और सेनापति थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर और झांसी के युद्धों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आपको रानी अवंतीबाई लोधी से भी रूबरू करा देते हैं। रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की एक महान वीरांगना और शहीद थी। उन्हें रामगढ़ की रानी के रूप में जाना जाता था। उनका जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनकेहड़ी गांव में हुआ था। उनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह से हुआ था। राजा के बीमार होने पर और उनके निधन के बाद रानी ने राज्य का शासन संभाला और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। वैसे ये जानकारी में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं था, हमने भी एक क्लिक पर एआई के जरिए निकाली है। लेकिन पता नहीं क्यों लाखों करोड़ों खर्च के बाद भी सीएम के सलाहकार, पीआर एजेंसियां, उनके भाषण लिखने वाले क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं और क्या बुलवा रहे हैं,
सीएम साहब, आपको खुद देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप कैसे चाटुकारों से घिरे हुए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर अपनी राय कमेंट कर हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।